ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से आज संपन्न हुई। कई सवाल उठे, सवालों के जवाब दिए गए और कुछ प्रतीकों के माध्यम से भी ध्यान खींचने का प्रयास इस सत्र के दौरान किया गया। आज के दिन मेरे साथ चर्चा में सुनील फोगाट प्रवक्ता बीजेपी से हैं, चौधरी सतपाल रोड कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है, कृष्ण कुटेल इनेलो पार्टी प्रवक्ता है और सुरेंद्र भाटिया जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। भाटिया साहब, अपनी बात को पूरा करें और विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी आज गहमागहमी नजर आई। कल हो सकता है कि दूसरी बैठक में इसके ऊपर हंगामे के आसार बनते दिखें। इसको आप कैसे आंकते हैं? ऐसा शमशेर जी, जो कार्य सूची में रखा गया है शायद वो कल दोपहर बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जी। 3 दिन का केवल सदन है और इस 3 दिन के सदन में कांग्रेस को भी पता है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार को गिराया नहीं जा सकता। शायद कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो हो सकता है, वैसे कार्य सूची में एक एक काम रखा जाता है तब वो मुद्दे उठाए जाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव में पूरी सरकार का जो है वो पोस्टमार्टम किया जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी को अभी अविश्वास प्रस्ताव लाने के स्थान पर इस समय कानून व्यवस्था, नशा, बेरोजगारी, इसी प्रकार खिलाड़ियों के साथ जिस ढंग से 2 खिलाड़ियों की मौत हुई, एक ऐसे प्रदेश में जो खेलों में सबसे आगे है और वहां जो हालात हैं, इन पे अगर एक एक दो मुद्दों पे चर्चा कांग्रेस पार्टी करती, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चाहे किसी और नोटिस के माध्यम से, इस समय सबसे ज्यादा जो मुद्दों की जरूरत है वो प्रदेश में जिस ढंग से गैंगवार चल रहा है, 85 गैंगस्टर जो हैं वो कार्यरत हैं, जो सरकार की अपनी सूचनाएं हैं, और जो छोटे छोटे शहरों में जो बहुत शांत प्रिय थे वहां पे फिरौती मांगी जा रही है और उसकी आड़ में कुछ छोटे जो जेब कतरे हैं, कुछ बदमाश हैं। अभी एक फतेहाबाद जिला के रतिया में एक कुछ बिहार के युवकों को पकड़ा है जिसने एक बैंकर से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और अपने आप को एक गिरोह का सदस्य बताया था। जब उसका फोन को रखा गया तो पता ये चला वो कोई प्रवासी मजदूर थे और छोटे मोटे अपराध और नशा करने लग गए थे। तो इस पे बातचीत करना मेरे को ये लगता है। तो क्या ये जो अविश्वास बेरोजगारी पे, प्रस्ताव का प्रसंग नशे पे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया, इसको आप मानते हैं कि ये समय की बर्बादी होगी, इस समय को जाया किया जाएगा, अहम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाएंगे इस जंग में? और जब ऐसा होता है अपने मुद्दों को कांग्रेस पार्टी लेकर बैठेगी, हालांकि वो जनहित के मुद्दे बताए जाएंगे पर उससे अशांति का माहौल होगा। जो शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही चल रही है वो कल दोपहर बाद हमें बाधित होती हुई नजर आ सकती है। नहीं शमशेर जी, मैं यही बात कह रहा हूँ, कांग्रेस को महत्वपूर्ण मुद्दों पे विचार करना चाहिए था। सरकार नायब सिंह सैनी जी और हुड्डा साहब के बीच में अगर अच्छी ट्यूनिंग है तो दोनों प्रदेश के हित में उन मुद्दों पे बातचीत करें जिन मुद्दों की जनता में इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। जनता की समस्याएं हैं, किसानों की हैं, पोर्टल की है, अनेक जो है गार्बेज की है, पीने के पानी की है, तेल तक पानी नहीं पहुंच रहा। तो उन मुद्दों पे बात करें। अविश्वास प्रस्ताव में आप देखेंगे कोई विधायक कुछ मुद्दा उठाएगा, कोई कुछ उठाएगा, उसका परिणाम नहीं आएगा। अगर एक विशेष मुद्दे को लेके नशा और बेरोजगारी पर इतना समय लगाएं दोनों दल, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, तो शायद प्रदेश का बहुत बड़ा हित होगा। नशा और बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ी समस्या है और उसी की जड़ में अनेक समस्याएं पैदा हो रही। अपराध का भी ग्राफ जिस तरह से हम देखते हैं, जो गैंगस्टर की बात आपने की है, मैं इसको लेकर बात करूंगा कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। फोगाट साहब,